सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर गोवा से, जहां पर मनोहर पर्रिकर ने बहुमत साबित कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, 16 तारीख का आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आज बहुमत साबित करना है पर्रिकर गवर्नमेंट को। पर्रिकर के समर्थन में कुल 23 विधायकों ने समर्थन में मतदान किया। कांग्रेस विधायक विश्वजीत राणे ने वोटिंग की है। ये जो खबर मिल रही है, पर्रिकर के खिलाफ 16 विधायकों ने वोट डाला। गोवा विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया है मनोहर पर्रिकर ने। कहा था कि आज बहुमत साबित करना है पर्रिकर गवर्नमेंट को। पर्रिकर के समर्थन में कुल 23 विधायकों ने समर्थन में मतदान किया। कांग्रेस विधायक विश्वजीत राणे ने वोटिंग की है। ये जो खबर मिल रही है, पर्रिकर के खिलाफ 16 विधायकों ने वोट डाला। गोवा विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया है मनोहर पर्रिकर ने। और मनीष जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। मनीष जी, ये तो साफ थी तस्वीर की करीब बहुमत साबित कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। आज बहुमत परीक्षा हुआ भी, लेकिन जो 23 संख्या आ रही है इसके बारे में अपडेट दें। देखिए राकेश, जहां तक बात की जा रही थी कि क्या मनोहर पर्रिकर अपनी ताकत दिखा पाएंगे शक्ति परीक्षण में, लेकिन ये केवल महज औपचारिकता मात्र थी, क्योंकि ये सारी चीजें जिस दिन मंत्री पद की शपथ दी गई उसी दिन ये साफ हो गया था कि तीन जो दल के हैं, एमजीपी और जीपीएफ के, वो सारे लोग इनके साथ आ गए थे और उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली थी। जिसके बाद बीजेपी ये आश्वस्त थी कि अब इसके शक्ति परीक्षण के दौरान कहीं भी कोई ऐसी कोई कमी नहीं दिखाई देती कि जिसमें सरकार अस्थिर हो जाए और मनोहर पर्रिकर जो कि बगैर चुने हुए मुख्यमंत्री बने हैं उन पर कोई खतरा मंडराता दिखाई दे रहा था। लेकिन जहां तक बात की जाए कि चर्चिल अलेमाओ जो कि एनसीपी के थे वो भी इनके पाले में आ गए और इसके साथ 2 निर्दलीय थे वो भी इनके पाले में आ गए। तो कुल मिलाकर अब ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की देरी यानी जीती हुई बाजी वो हार गए और ये हार कर भी जीत गए, क्योंकि बाजीगरी में जिस तरह से बीजेपी ने अपने पासे फेंके उससे ये साफ हो गया था कि एक बार हम ये चाहेंगे कि दर्शकों को जरा आंकड़ों की तस्वीर जरा दर्शकों के सामने रखने की, समर्थन में कुल कितने वोट पड़े। खबर यह भी है कि विश्वजीत राणे ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। ये आंकड़ों की तस्वीर जरा दर्शकों के लिए क्लियर कर दें एक बार। देखिए, एक तो प्रोटेम स्पीकर जो कि बीजेपी के अपने थे सुधीर कोनकोलेकर, एक वो हो गए। उसके अलावा बाकी जो उनके विधायक थे, जैसे 3 एमजीपी के, 3 जीपीएफ के, 2 निर्दलीय, 1 चर्चिल अलेमाओ, और ये सारे आंकड़े अगर करें तो ये आंकड़ा जाके 23 पर रुकता है। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस के विश्वजीत राणे का सदन में ना होना, ये संकेत साफ गया है कि वो मनोहर पर्रिकर के पक्ष में गया है, नहीं कि बीजेपी के पक्ष में गया। तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि अब मनोहर पर्रिकर की सरकार है। सबकी नजरें अब टिकी हुई है कि आखिर जिन दलों को इन्होंने अपने साथ लिया, जिन निर्दलियों को अपने साथ लिया, अब उन्हें मंत्री पद तो दे दिया गया था, अब मंत्रालय का जो आवंटन होगा वो कैसे होगा, अब उस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। कुछ ही देर बाद मनोहर पर्रिकर यहां पर प्रेस से बात करेंगे और उसके बाद ये भी साफ हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उन्होंने, उस दिन उनसे जब पूछा गया कि आखिर पोर्टफोलियो यानी कि मंत्रालय का पद, मंत्रालय कब बांटे जाएंगे, तो उन्होंने कहा था जैसे ही शक्ति परीक्षण होगा। जानकारी के लिए और अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मनोहर पर्रिकर ने विश्वास मत जीत लिया है। समर्थन में कुल 23 वोट पड़े। विश्वजीत राणे वोटिंग से बाहर रहे, जो बात बीजेपी के फेवर में गई। अब यह तस्वीर साफ हो गई है कि मनोहर पर्रिकर ने विश्वास मत जीत लिया है। उनकी सरकार अब टू बी क्लियर, सो स्पीकर डिसाइडेड दैट बाय मेकिंग एवरीवन स्टैंड वेरी क्लियरली, ही काउंट्स द नंबर that has been done in front of full national media. Sir, would you like to do any? Will you like to send some message from here onwards? Those who are opposing, those who are saying all this. My comment is only one thing. We had 23 on our side. We had claimed it right in the beginning, and we proved on the floor of the house that 23 stood by us. Actually, it is 22 because the speaker himself is our member, but he cannot vote unless there is a equalization of vote. सर, हिंदी में भी जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री पद का बहुमत जीतने के बाद क्या कहेंगे सर? I was the first one to have a coalition with 10 members from my side, which lasted for full term. सर क्या कहेंगे? सर विश्वजीत राणे सर, हाँ सर दोनों बार सर I believe in one thing. When you fight election, anyone who contests against you has to oppose you. Otherwise, he is not going to win. Once the elections is over and the situation was thrown that there cannot be a single party government, post-election coalition has to be formed.
तो बहुमत के लिए जो आंकड़ा चाहिए वो 21 चाहिए। आज विश्वास मत जब हुआ तो जो वोट पड़े मनोहर पर्रिकर के समर्थन में वो 23 यानी बहुमत के आंकड़े से 2 ज्यादा। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।